हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, फटाफट करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेनी है तो ज़रूर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और आप लोगों को मैं लगातार इस माले के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, सबको वीडियो मिलेगी। ठीक, लेकिन अगर आप ये माला लेना चाहते हैं जो कि आपको नवरात्रि में चाहिए ही चाहिए, ठीक, जो मैं मंत्र बताऊंगी उसको जाप करने के लिए, तो अगर आप ये माला लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, एक माले से आपकी सारी विश जब पूरी हो जाएगी, जिसके लिए आप दर बदर भटकते हो, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हो आप लोग, है ना। तो आपको खुद से करना है। जो भी मैं बताऊंगी आपको, जो भी मैं मंत्र दूंगी आपको, वो मंत्र आपको बोलना है। बोलना क्या है, जाप करना है। तो अगर आप मंत्र के द्वारा अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो आप ये जो माला है इसको ज़रूर यूज़ करो। मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप इस माले को जैसे ही यूज़ करोगे आपके पार्टनर की थिंकिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत जल्दी चेंज होंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं, माले के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो अलग अलग डेक का हम यूज़ करेंगे आज अपनी इस रीडिंग में। देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड करें। ओके, कहना है क्या। सुना है सॉन्ग आपने, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं जो वर्ड्स बोलूँगी, जो भी वर्ड्स बोलूँगी, आपको ऐसे सोच करके रीडिंग देखना है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हों। ठीक है, ओके। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ, ओके। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। पहले मैं इन कार्ड्स को लगा देती हूँ। यहाँ पे है बिटर स्वीट्स, यहाँ है मेरे पास मिरेकल, अबंडेंस, एक्सपेंशन। और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो पहले इनको देख लेते हैं कार्ड्स को। गाइड करेंगे एंजल्स। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ है मेरे पास पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड, सैक्रिफाइस, पॉजिटिव मोमेंट, सैक्रल चक्रा, एंड लास्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अब टैरो के द्वारा देखेंगे, क्योंकि टैरो के बिना हमारी रीडिंग अधूरी होती है। तो टैरो के द्वारा भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद हम लोग रीडिंग करते हैं। आप लोग फोकस कीजिए। देखिए, आप लोग जो है स्किप करते हैं वीडियोस, तो मैं कहूँ कि स्किप करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं आपकी एनर्जी भी स्किप हो जाती है। गाइड करें। यहाँ है मेरे पास द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यह है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पार्टनर हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं, बातें तो बहुत कुछ करनी है इनको आपसे, बातें तो बहुत कुछ करनी है। वो क्या क्या बातें हैं वो आप ध्यान से सुनो इनकी। ओ माय बेबी, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस मेरे ऐसे हैं जो कि मैंने आज तक तुमसे नहीं कहे हैं। आज तक मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, क्या सोच रहा हूँ, या मैंने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया भी तो क्या सोच करके आया, क्या मेरा प्यार सच्चा है झूठा है, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और तुमने कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती थी। देखो, हमारा प्यार जो है ना, मैं तुमसे तो आज भी कहता हूँ कि हमारा प्यार प्यार है। मैं तुमसे हमेशा हमेशा मुझे तुमसे प्यार रहा है। मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सवाल और जवाब अपने आप में ही छुपा के रखे। मेरे सवालों के जवाब ना तुम्हें कभी मिले ना मैंने कभी तुम्हें दिए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं तुमसे क्या सवाल और जवाब दूँ। देखो, ये जो पर्सन हैं आपके, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं आपको। मेरी जान, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारा हाथ छोड़ने का सोचा नहीं। तुम्हारे हाथ मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं। तुम मेरे लिए हमेशा लकी रही हो। तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा लकी रही हो, इतनी ज़्यादा लकी रही हो कि मैं तुमसे कभी भी दूर जाने की नहीं सोच सकता। तुम्हारा पास आना, तुम्हारे पास का एहसास होना, वही मेरे लिए बहुत है। हम दोनों के बीच में खटास आई, हम दोनों के बीच में दूरी आई, हम दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। ना तुम फ़ोन करती ना मैं फ़ोन करता, हम दोनों को ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं नफ़रत सी हो गई और हम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। हम दोनों ही कभी अपने अपने मन की बात नहीं जान पाए। मैंने भी बहुत कुछ छुपाया है तुमसे, बहुत कुछ छुपाया है मैंने तुमसे। आज मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ छुपाया है, ऐसा सच छुपाया है जो तुम कभी नहीं जान सकती। तुम्हारे बारे में लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी बातें, ऐसी बातें जो बताने लायक कुछ हैं और कुछ बताने लायक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने बर्दाश्त किया है। तुम्हारे बारे में जिन लोगों ने बोला, जिन लोगों ने कहा, देखो, कुछ अपने भी होते हैं जो कि पराये की तरह होते हैं और पराये भी कुछ होते हैं जो अपनों की तरह होते हैं। तो कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में कुछ मुझे पॉजिटिव चीज़ें भी बोली, कुछ तुम्हारे बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बोली। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद आता है वो सारी बातें जो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं कही थी। और तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी में होना मेरा अपना नसीब था। मुझे लगता है कि तुम मेरे नसीब में बस कुछ ही दिनों के लिए आई थी, बस कुछ ही दिनों के लिए। मैंने कभी भी तुमसे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाऊं। मैं तुम्हारे साथ अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं एकदम से कंगाल हो गया, एकदम कंगाल। तुम मेरे लिए, मैंने कहा ना कि तुम मेरे लिए इतनी लकी थी,
इतनी लकी थी कि तुम जब आई तब मेरी ज़िंदगी में जो मैं लॉस सह रहा था, जो मैं बर्दाश्त कर रहा था, वो लॉसेस मुझे नहीं हुए। तुम्हारे साथ मैं जब कनेक्ट हुआ ना, एक मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग रही है, ऐसा इमोशन रहा है जिसको मैं कभी भी तुमसे अलग होकर भी मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो पाऊँगा। मुझे ये पता है, मुझे लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है, मुझे फील होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया और तुम्हारे साथ को मैं निभा नहीं पाया। मुझे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरा दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा हूँ मैं। इतना दिल दिमाग डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मैं क्या कहूँ तुमसे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई थी, कितना भी मैं था, लेकिन अब मैं जो है ना तुम्हें मिस करके रोने लगता हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें मिस करके मैं कितना ज़्यादा रोता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ को पहचानो। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये सही नहीं है। तुम समझो मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस। कहीं ना कहीं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अब मुझे रियलिटी ही समझ में नहीं आई कि क्या है रियलिटी। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है अपनी आप को अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मेरी लाइफ कहीं ना मुझे परेशान मैंने खुद को देखा है। मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, टूट कर। मैंने इतना प्यार किया है तुमसे कि मैं कभी उस प्यार को अगर कंपेयर करूँ ना, तुम्हें कंपेयर करूँ किसी और के साथ ना, तो वो प्यार अलग है। जो तुम्हारे साथ मेरा प्यार है, वो प्यार मेरा अलग है। वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कभी भी नहीं मैं भुला सकता। मैं कभी भी नहीं भुला सकता। मेरी लाइफ में जो चीज़ें रही हैं, जिस तरीके की रही हैं, बहुत दुख वाली भी रही हैं। मैंने बहुत दुख भी सहे हैं, बहुत दर्द भी सहे हैं, लेकिन हर एक उस दर्द में, उस तकलीफ़ में मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लाइफ में तुम्हारी खुशियों के कारण भी कहीं तुम्हारे साथ सेक्रीफाइस किया है और अपनी खुशियाँ भी मैंने सेक्रीफाइस की है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी मेरे बगैर खुश नहीं रहती होगी। मेरी तो हेल्थ ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सच में मैं उससे इतना टूटकर चाहने लगा हूँ कि अपनी हेल्थ, अपनी डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें याद है जब हम दोनों मिलते थे रास्तों में, हम दोनों एक दूसरे के साथ आया करते थे, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल करके जो फील करते थे, कितना स्पेशल था ना। मैं उन सारी बातों को कभी भुला ही नहीं पाया, कभी भुला नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अलग होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुमसे जो सेक्सुअली अट्रैक्शन है वो भी मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता, किसी और को मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत है तुम्हारे साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं जब हम दोनों ही साथ नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं हैं।
हम दोनों एक दूसरे के पास होते तो क्या होता, तुम्हें पता है? हम दोनों एक दूसरे के सबसे पहले तो गले लगते, जैसे कि हमेशा लगते हैं। हम दोनों एक दूसरे के गले लगते, एक दूसरे को किस करते, और फिर हमारी बातें होनी स्टार्ट होती। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें बस पकड़ के रखना चाहता हूँ अपने साथ। अपनी लाइफ में कभी भी तुम्हारे साथ मैं अलग नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता मैं, क्योंकि अलग हो के मैंने देख लिया है ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अलग रह करके मैंने देख लिया, मैंने फील कर लिया क्या है। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है, जब रात में तुम्हारी याद आती है तो मैं क्या करता हूँ? तुमने जो वो गिफ्ट दिया है ना, जो गिफ्ट है तुम्हारा, उस गिफ्ट को मैं देखता हूँ और घंटों देखता रहता हूँ, घंटों। मैं हर रोज़ ये करता हूँ। मुझे अक्सर नींद नहीं आया करती है तुम्हारी यादों में, तुम्हारी बातों में, बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर चुका हूँ, बहुत। मैंने कभी भी अपने आप को इतना अकेला नहीं पाया जितना कि अकेला आज पा रहा हूँ। पता नहीं ज़िंदगी ही ये कहाँ से कहाँ ला के खड़ी कर दी है हम दोनों को ही। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं अपने हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ। हर सपना मेरा तुम्हारा है और तुम्हारा सपना मेरा है, मैं इतना भी जानता हूँ। मैं तुमसे इतना ज़्यादा कभी भी अलग नहीं रहा, और कभी अलग रहने का मैंने सोचा नहीं। लेकिन हम दोनों के बीच में जो ये चीज़ें हुई हैं ना, है ना, उसको हम सही भी तो कर सकते हैं ना। अलग हो गए ठीक है, लेकिन अब हम चीज़ों को अलग, हम अपने आप को सही तो कर सकते हैं ना, अपनी लाइफ को सही तो कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है लाइफ में मेरी, चीज़ें कैसी हैं लाइफ में मेरी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा कभी भी जो है ना, अपने आप को कभी भी वहाँ पे नहीं रख पाता जहाँ पे मैं और तुम दोनों मिले। मैं अपने आप को वहाँ से जाने से रोकता हूँ, मैं नहीं जा पाता। हम दोनों के बीच में जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बदली हैं, कहीं ना कहीं खोखला कर चुकी हैं मुझे, कहीं ना कहीं खोखले हो चुके हैं हम दोनों ही। मुझे लगता है कि तुम भी ठीक उसी तरीके से बर्दाश्त कर रही होगी इस तरीके से मैं। देखो, हम दोनों साथ में आ जाएं, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। बस यही एक रास्ता है, बस एक रास्ता जिससे हम दोनों की ज़िंदगी बदल सकती है, जिसे शायद हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो जब हम दोनों ही बदल सकते हैं एक दूसरे को, तो क्यों ना बदलें? क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती? क्या तुम मेरा साथ नहीं चाहती? यार, मैं चाहता हूँ कुछ बदलाव हो, कुछ हम लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हों, रिलेशनशिप अच्छा हो हम दोनों का। रिलेशनशिप अच्छा होगा तब तो हम दोनों आगे कुछ कर पाएंगे ना। आई होप तुम समझ रही होगी मेरी बातों को। नहीं समझ में आ रहा वो भी बताना मुझे। एक कॉल, एक मैसेज तो कम से कम कर सकती हो ना। माना कि ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं है कि तुम मुझे बात करो, मुझसे बात करो, मुझे कांटेक्ट करो। इतनी खटास, इतनी नफरत। मैंने काम भी तो किए हैं नफरत वाले। सही किया तुमने, सही किया है, सही है, सही है।
मैं तुम्हारे साथ जिस तरीके से मैंने किया है, तुमने सही सज़ा दी है, मुझे सही सज़ा दी है एकदम से। तुम मुझे कभी भुला नहीं पाओगी और मैं भी तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगा, तुम ये याद रखना बस, और कुछ नहीं। आई रियली मिस यू बहुत ज़्यादा, बट अभी मैं प्यार से नहीं बोल रहा हूँ तुमसे। तुम्हें मेरी आवाज़ का एहसास हो रहा कि ये प्यार नहीं है। तुम मेरे प्यार को समझो, शायद मेरे प्यार को समझ पाओ, शायद, आगे तुम्हारी मर्जी। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। सो चलिए फिर करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर इसके साथ अगर कुछ और आप ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि दी लॉन्ग वीडियो बनाइए, मैं लॉन्ग वीडियो बना दूँगी। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।